give you a briefing about the institution. Welcome to the ward. क्या आपको पता है कि ज़्यादातर मेंटल पेशेंट अपने आप को एकदम सही मानते हैं और उन्हें लगता है कि वो ज़बरदस्ती से उस मेंटल हॉस्पिटल में बंद है, लेकिन असल में वो लोग गलत होते हैं। अगर आपको ऐसे ही कुछ मेंटल हॉस्पिटल के बारे में जानना है तो मैं लेके आया हूँ आपके लिए कुछ ऐसे मूवी जहाँ पर कुछ बेहतरीन और मिस्टीरियस असाइलम के बारे में बताया गया है। ये सभी साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी है और इसमें आपको मिस्ट्री और सस्पेंस भी देखने को मिलेगा। इन सारे मूवी के आखिर में आपको कुछ ऐसा देखने को मिलता है कि आप भी सोचने लगते हैं कि आखिर ये क्या हो गया। तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कि ये सारे मिस्ट्री आपके सामने रिवील ना कर दूँ और आप खुद ही इन मूवी को देखें और उस मिस्ट्रीज का पता लगाएं। अभी 10वें नंबर पे है 12 मंकीज। ये एक टाइम ट्रैवल मिस्ट्री मूवी है जो 1995 में आया था। पास्ट में एक वायरस फैलने की वजह से दुनिया खत्म होने के कगार में था और उस वायरस को फैलाने के पीछे 12 मंकीज नाम का एक ग्रुप था। तो 12 मंकीज का पता लगाने के लिए जेम्स को पास्ट में अलग अलग टाइमलाइन में भेजा जाता है, लेकिन पास्ट में इसके बातों पे कोई भी यकीन नहीं करता और इसे एक पागल है कह के मेंटल हॉस्पिटल में बंद कर दिया जाता है। वैसे इसी नाम से एक टीवी सीरीज भी है जो 2015 में आया था और इसके 47 एपिसोड हैं और इसमें उसी स्टोरी को अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। अगर आपको पता नहीं है कि वेब सीरीज या फिर मूवी कैसे डाउनलोड करना है तो उसकी जानकारी आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी 9 नंबर पे है सैनिटेरियम। ये 2013 में आया था। इस मूवी में 3 अलग अलग लोगों की स्टोरी है और उन पेशेंट को डॉक्टर स्टैनसन कैसे ठीक करता है उसके बारे में दिखाया गया है। पहला पेशेंट था गुस्ताव। उसे लगता था कि एक डॉल उससे एक मर्डर मिस्ट्री के बारे में बात करता है। दूसरा था स्टीवन नाम का एक लड़का जिसे कई सारे मॉन्स्टर दिखते थे और आखिर में है एक प्रोफेसर जेम्स साइलो। उससे यकीन था कि 2012 में दुनिया खत्म हो जाएगी, तो ये अपने आप को बचाने के लिए एक बंकर बना रहा था। आठवें नंबर पे है 2003 की मूवी गोथिका। ये एक सुपरनेचुरल साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी है जिसमें डॉक्टर ग्रे नाम की एक साइकियाट्रिस्ट होती है, लेकिन एक कार एक्सीडेंट के बाद उसकी जिंदगी पूरी तरीके से बदल जाती है। डॉक्टर ग्रे को पागल मान लिया जाता है और उसे उसी पागल खाने में बंद कर दिया जाता है। सातवें नंबर पे है गोंजियम, जिसे कि गोंजियम हॉन्टेड असाइलम भी कहा जाता है। वैसे इसमें कोई मेंटल पेशेंट के बारे में तो बताया नहीं गया है, लेकिन इसकी कहानी को एक पुराने से मेंटल हॉस्पिटल के अंदर बनाई गई है। एक हॉरर वेब सीरीज के कुछ क्रू मेंबर लाइव ब्रॉडकास्ट के लिए एक हॉन्टेड असाइलम के अंदर जाते हैं, लेकिन ये सफर उनके लिए एक बुरे सपने में तब्दील हो जाता है। छठे नंबर पे है गर्ल इंटरप्टेड। ये एक ड्रामा मूवी है जो 1999 में आया था। इसमें सुसेना नाम की एक लड़की के बारे में दिखाया गया है। ये एक बार सुसाइड करने की कोशिश करती है, तो उसके ट्रीटमेंट के लिए इसे एक मेंटल इंस्टीट्यूशन में भेज दिया जाता है। वहाँ पे इसी की तरह ही कई सारी लड़कियाँ थी जो इसे दोस्त बना लेती हैं और ये पूरी तरीके से बदल जाती है। पांचवें नंबर पे है द जैकेट। ये मूवी भी आपको थोड़ा 12 मंकीज जैसा ही लगेगा। ये कहानी है जैक नाम के एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर के बारे में जिसे कि भूलने की बीमारी थी। ये एक बार एक मर्डर सीन में पाया जाता है। उसे कुछ याद ही नहीं था कि ये वहाँ पे कैसे पहुँचा, तो इसके ट्रीटमेंट के लिए इसे एक मेंटल हॉस्पिटल में भेज दिया जाता है। वहाँ पे इसके साथ कई सारे एक्सपेरिमेंट होते जाते हैं। जब इसे कॉफिन के अंदर बंद कर दिया जाता था, इसे कई सारे विजन आते थे और ये पास्ट में चला जाता था। इस मूवी में आपको बहुत से सस्पेंस देखने को मिलेंगे। चौथे नंबर पे है ए क्योर फॉर वेलनेस। लॉकहार्ट एक कंपनी का एग्जीक्यूटिव ऑफिसर था। उसे एक बार अपने सीईओ को वेलनेस स्पा से वापस लाने के लिए भेज दिया जाता है। उस वेलनेस स्पा में वाटर थेरेपी की मदद से लोगों को ठीक किया जाता था। जब लॉकहार्ट वहाँ पे पहुँचता है, इसका एक एक्सीडेंट हो जाता है और ये भी एक पेशेंट बन जाता है। कुछ दिनों के बाद इसे वहाँ पे फैल रहे एक नई बीमारी के बारे में पता चलता है। एक लड़की की मदद से यह उस मिस्ट्री को सुलझाने की कोशिश करता है। तीसरे नंबर पे है 2010 की मूवी द वार्ड। क्रिस्टीन नाम की एक खूबसूरत लड़की थी।
लेकिन ये जितना खूबसूरत दिखती थी, दिमाग से उतना ज़्यादा साइको भी थी। इसके वजह से इसे एक मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया जाता है। वहाँ पे इसी की तरह ही कई सारी लड़कियाँ थी। वह लोग इसे बताते हैं कि वहाँ पे एक मॉन्स्टर है जो एक एक करके इन लड़कियों को मारता जा रहा है, लेकिन वहाँ के स्टाफ को उस मॉन्स्टर के बारे में कुछ पता नहीं था। तो उस मॉन्स्टर से क्रिस्टीन अपना जान कैसे बचाती है, ये आपको आगे मूवी में देखने को मिलेगा। एक वीरान सी जगह में स्टोनहर्स्ट का एसाइलम बसा था। वहाँ पे एडवर्ड न्यूगेट नाम का एक नया डॉक्टर काम करने के लिए आता है, लेकिन उस हॉस्पिटल की एक खास बात ये थी कि वहाँ के पेशेंट को बिना मेडिसिन के ही ट्रीटमेंट दिया जाता था। फिर एडवर्ड को वहाँ पे रह रहे एक पेशेंट एलिसा ग्रेव से प्यार हो जाता है। बाद में एडवर्ड को पता चलता है कि ये लोग वहाँ के असली स्टाफ नहीं है और ये उसे वहाँ से जाने नहीं देंगे। तो एडवर्ड वहाँ से कैसे निकलता है ये आप मूवी देख के और पता कीजिए। और इस मूवी में भी आपको आखिर में एक ट्विस्ट देखने को मिलेगा। That one day you can leave here. अभी पहले नंबर पे जाने से पहले आपके सामने मैं कुछ मूवीज को मेंशन कर देता हूँ जिसे कि मैंने अपने लिस्ट में शामिल नहीं किया है। इन सारे मूवी को भी एसाइलम के ऊपर बनाई गई है। ये सारे भी बहुत ही शानदार मूवी हैं, तो इन्हें भी आप जरूर देखें। The murders were real. Chucky never was. That's right. He was a fantasy, a delusion. He's coming for you. It's important that we all. Whoa! Hi, I'm Chucky. Wanna play? I know homogenous societies. Like the inbred communities of West Virginia. Exactly. शटर आइलैंड के एस्क्लिफ हॉस्पिटल में कई सारे पागल अपराधियों को रखा जाता था, लेकिन वहाँ की एक पेशेंट रेचल सोलेंडो रहस्यमय तरीके से गायब हो जाती है। उस केस का इन्वेस्टिगेशन करने के लिए टेडी और चक नाम के दो यूएस मार्शल को वहाँ पे बुलाया जाता है, लेकिन वहाँ का कोई भी स्टाफ इनको कोऑपरेट करने के लिए तैयार नहीं था। फिर ये लोग वहाँ पे अकेले अकेले इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देते हैं, लेकिन टेडी को उस केस के कुछ ऐसे मिस्ट्री के बारे में पता चलता है जो कभी हो ही नहीं सकता। आखिर में एक ऐसा सस्पेंस है जिसका कोई भी अल्टरनेट एंडिंग हो सकता है। तो वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट में लिख कर बताइए और इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।